शव को रोड पर बिलरिया चौराहे पर रखा गया और रोड को बाधित कर दिया गया। आवागमन बाधित हो गया पूरी तरीके से। आवागमन बाधित होने के बाद में शासन प्रशासन की आंखें खुल गईं और पूरी तरीके से वो चौराहे पर पहुंचने लगे। यहाँ पर आए हुए सभी ग्रामीण थे, काफ़ी ग्रामीण मौजूद थे और लहरपुर कोतवाली से कोतवाली प्रभारी भी मौके पर मौजूद हुए और तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने किसी तरीके से आश्वासन देकर समझा बुझा करके शव को रोड से हटवाकर किनारे रखा गया। उसके बाद पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेजा जा रहा है। सभी को संतुष्ट किया गया है पूरी तरीके से। 5 लाख का मुआवजा और 4 बीघे ज़मीन देने की बात भी कही गई है। अभी तस्वीरें सीतापुर से दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से जो भीड़ भाड़ आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी, ये भीड़ भाड़ उसी व्यक्ति को देखने के लिए उमड़ी है जो व्यक्ति को आवारा पशु के द्वारा मारा गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और ये घटना जो है ये रात की बताई जा रही है। प्रशासन के द्वारा उनको संतुष्ट किया गया और पूरी तरीके से एक आश्वासन भी दिया गया है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में एक रोष भी है। और ये देखिए, ये आवारा पशु हैं, ये पूरी तरीके से घूम रहे हैं। इनको बंधवाने का भी प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने ये भी बताया, कुछ दिन पहले हम एक गौशाले में आवारा पशुओं को लेकर के गए थे तो वहाँ के लोगों ने दौड़ा करके हम लोगों को पीटा था। उसकी भी सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और आज ये बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है। इस घटना में एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, जिसको लेकर के रोड जाम किया गया है। भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं। शासन प्रशासन भी मौके पर आया और संतुष्टि के बाद में एक आश्वासन दिया गया। आर्थिक सहायता की बात भी कही गई है और इनको जो है 4 बीघे ज़मीन का भी मुआवजा देने की बात कही गई है। लेकिन संतुष्ट किस तरीके से हैं ये लोग, इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था। और यहाँ पे रोते बिलखते परिवार की तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, पूरी तस्वीरें सीतापुर ज़िले के लहरपुर क्षेत्र से और बिलरिया चौराहे से दिखा रहे हैं। ये मार्ग जो आपको तस्वीरों देखिए, एक किसान की जो है आवारा पशुओं द्वारा हत्या कर दी गई है। उस समय हत्या की गई है जब किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था, तो इसलिए किसानों ने आगोश में आकर के रोड जाम कर दिया। चूँकि शासन और प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा था, इसलिए किसानों ने मजबूरी में रोड जाम किया। अच्छा, क्या आश्वासन दिया गया है? उसमें आश्वासन ये दिए हैं कि 5 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर जो मृतक आश्रित है उसकी पत्नी उसके खाते में भेजे जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी व्यवस्था हो सकेगी वो की जाएगी और जो वो महिला है उसके नाम जो है ज़मीन का पट्टा किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो पशुओं से समस्या हो रही थी, क्या इसको लेकर कोई अधिकारियों से कभी बात हुई है? नहीं, हाँ, 20 तारीख को यही जो 20 फरवरी है उसमें हम लोगों ने लहरपुर गेट पे एक बड़ी पंचायत की थी, जिसमें उपजिला अधिकारी लहरपुर ने ये आश्वासन दिया था कि 10 तारीख के अंदर जो है जानवरों को संरक्षित कर लिया जाएगा। और उसके पहले हम बिलरिया में आकर के भी मीटिंग किए थी और उनको पता है कि बिलरिया की खबर भी निकली थी और ये जानवर संरक्षित किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और अगर जो तहसील प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन अगर जो समय पर नहीं चेता तो आए दिन किसानों की हत्याएं होती रहेंगी और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर जो शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तो हम लोग शायद 20 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं और किसानों से एक आह्वान करने वाले हैं कि किसान जो है वो भी कुछ अपनी उंगली टेढ़ी करें। जो उनके गांव में जो जानवर हैं उन जानवरों को पकड़ करके गांव में बने, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर विद्यालय हो, उन विद्यालयों में उन जानवरों को संरक्षित कर दे। बाकी फ़ोन कर दें इन लोगों को, इनकी जिम्मेदारी है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इतना हम लोगों को करना पड़ेगा। मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा है। यहाँ के जो जानवरों को लेकर के कुछ चर्चा हुई? हाँ, इसमें तो कह रहे हैं टीम आ चुकी है और उन जानवरों को संरक्षित किया जा रहा है। उसके लिए ये लोग पकड़ने के लिए रस्सी की व्यवस्था कर रहे हैं, वो गौशाला भेजेंगे। अब ये देखना है कि ये लोग कितना काम करते हैं कितना नहीं करते हैं, या मान लो कि आए हैं और 10-20 जानवर पकड़ करके दिखावा करके चले जाएं। अगर जो ऐसा कुछ करेंगे तो ये त्यौहार कल और परसों निपट जाएगा। जो जानवर बचेंगे उनको पकड़ करके इसी जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में भर देंगे और तहसीलदार साहब SDM साहब को सौंप देंगे कि ये ले जाएं। तो रात की लगभग 12 बजे की बात है। खेत में बचाने गया था, वहाँ जानवर आ गए, वहाँ उनको मारने के लिए गया। वहाँ पे वो एक सांड ने एक बार फेंका और वहीं पे मृत्यु हो गई उसकी। अच्छा, फिर सड़क क्यों जाम करना पड़ा आप लोगों को? प्रशासन सुन ही नहीं रहा था। अब क्यों प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया 5 लाख रुपए और 4 बीघे पट्टे ज़मीन का, और उसके बाद हाँ, और जानवरों के लिए भी कहा है अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर होता कुछ नहीं है। अच्छा, बता देते। पहले भी इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह की है? हाँ, इससे पहले एक बार शिकायत गई, बाणे में लेके गए थे, वहाँ पे हमारे गांव वाले सारे गांव वाले मारे गए थे।
अच्छा, किसने मारा था? वहाँ जहाँ पे लेके गए, जहाँ का बाड़ा था, वहाँ के लोग गाँव वालों को बहुत मारा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिल वर्मा। नाम लगा अरे घटना क्या हो गई, वो खेत में गया था, वहीं जानवर ने मारा उसको और वो मर गया। जब मर गया तो उसको रखा गया यहाँ पे कि शासन प्रशासन इसके लिए कुछ करे। और आदमी तो चला ही गया है भाई, किसी के घर का हो, अपने घर का हो, किसी के घर का हो। तो फिर आए तहसीलदार साहब और सब लोग आए, फिर कहा है तो देखो अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए तैयार हैं और सब समाधान हो गया है। रोड कहाँ पर? ये बिलरिया है, बिलरिया चौराहा बैंक के सामने बिलरिया। घटना कितने समय की है? ये रात को होगी, वही मान के चलिए 12-1 बजे के टाइम में। हर आदमी तो इस टाइम सब खेतों में तो बचा रहे हैं। हर कोई हर घर से कोई घर में नहीं रहता है, सारे लोग सब खेतों में ही रहते हैं, बचाते हैं। वहाँ क्या करें भाई, जानवर है, अगर फसल नहीं बचाएगा खाएगा क्या? प्रशासन की तरफ से अभी तक प्रशासन की तरफ से आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, उसी ने जो भी कहा हो समाधान हो गया है फिलहाल। अब तो आप देख ही रहे हैं कि रोड खुल गई है और जो है ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? 1 लाख नाम है हमारा, यही रहते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया था 10 तारीख तक और 5 तारीख तक आश्वासन दिया था। उसके बाद हम लोगों ने 10 तारीख तक समय दे दिया था क्योंकि त्यौहार पड़ रहा था, इसके लिए हमने लोगों ने 2-3 दिन बढ़ा दिए थे। और प्रशासन ने ये भी कहा था कि हम लोगों ने जानवर संरक्षित कर लेंगे, मगर अभी तक कोई जानवर संरक्षित नहीं हुए। आज ऐसा यही किशनपुर बिलरिया में देखने को मिला कि ये हादसा हुआ खेत में। अच्छा, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तहसील प्रशासन ने उसको लेकर क्या आश्वासन दिया? यहाँ पर तहसील साहब आए, आश्वासन ये दिया है कि 5 लाख रुपए 24 घंटे में उन्होंने देने को कहा है और कुछ पट्टा भूमि जो है वो देने को आश्वासन दिया है और ये कहा है 24 घंटे में जानवर हम संरक्षित कर रहे क्या हैं। नाम है? रवि वर्मा, युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। जिले के लहरपुर क्षेत्र से और बिलरिया चौराहे से दिखा रहे हैं। ये मार्ग जो आपको तस्वीरों में दिखेगा, ये मार्ग लहरपुर से भदभर की तरफ जाता है और इसी मार्ग के किनारे एक खेत में ये घटना हुई है, जिस घटना को लेकर के यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। सीधी तस्वीरें हैं सीतापुर से और लहरपुर की पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, तहसील प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। आश्वासन के बाद संतुष्ट किए गए ग्रामीणों की कुछ तस्वीरें हैं और जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं पूरी तस्वीरें दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र से। फैक्ट न्यूज़ भारत से ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।